Hello students, today we will start chapter 8 triangle and its properties. Students देखिए जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ मीन्स यहाँ पर हम ट्राइंगल के बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब अगर कोई स्पेशल टाइप है ट्राइंगल की कुछ कंडीशंस के साथ तो दूसरी टाइप दूसरा काम जरूर होगा। जैसे पहले हम ट्राइंगल देख लेते हैं, एक बार थोड़ा सा लास्ट ईयर्स का रिवाइज कर लेते हैं। राइट स्टूडेंट्स, this is triangle. Triangle is a three-sided closed figure. Okay. अब देखिए इस ट्रायंगल में क्या है, ए बी सी, ये क्या है, these are vertex, वर्टिसेस हैं ये इसके 1 2 3, 3 वर्टिसेस हैं। अगर हम इसके एंगल्स के बारे में बात करें, एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3, ये 3 इसमें एंगल्स है स्टूडेंट्स। ओके अब नेक्स्ट अगर इसकी साइड्स देखें तो वो तो हम पहले ही बोल चुके हैं, 3 साइडेड क्लोज फिगर है, इट मीन्स है यहाँ 3 साइड्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखिए इसमें जो हमारा है कुछ हम प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे, जिनमें से पहली एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आइसोसेलेस आप लोग जानते ही होंगे, लास्ट क्लासेस में आप लोग कर चुके हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। A triangle whose any two sides are equal. Any two sides are equal. Okay, a triangle whose any two sides are equal is called isosceles triangle. ओके आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या हुआ, ऐसा ट्रायंगल जिसकी कोई भी दो साइड है, जैसे 3 साइड्स होती है ट्रायंगल में, उन 3 में से एनी 2। ओके सपोज देखिए, ये देखिए दिस इज द ट्रायंगल। ओके ये देखिए एक्स वाई जेड, क्लियर, इसकी कोई 2 साइड, एनी 2 साइड। देखिए यहाँ पे देखने में ये और ये एक्स वाई एक्स जेड, ये 2 साइड्स इक्वल हैं। ओके तो इससे रिलेटेड एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ये कहती है कि ऐसा जो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो उसमें जो 2 साइड्स इक्वल हैं उनके अलावा जो थर्ड साइड है उस पर जो 2 एंगल्स बनेंगे आपके, अगर ये थर्ड साइड ये है, राइट, हमारी 2 इक्वल साइड्स कौन सी, एक्स वाई एक्स जेड, ये 2 साइड्स हैं, ये दोनों साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। इन दोनों को छोड़कर तीसरी साइड कौन सी है, वाई जेड। वाई जेड पे कौन कौन से एंगल बनेंगे, एक ये वाला एंगल होगा और एक ये वाला एंगल होगा, राइट। यानी कि अब क्या कह रहे हैं कि अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल में की जो 2 साइडें इक्वल होती हैं उनके साइड्स के अपोजिट एंगल्स अगर हम देखें तो वो दोनों भी क्या होंगे, इक्वल। तो कहने का मतलब है अगर किसी ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल हैं तो उन 2 साइड्स के जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल। या यूँ कह दो आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो साइड इक्वल नहीं है, डिफरेंट है, उसके ऊपर जो 2 एंगल बनेंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे एक्स वाई साइड जो है वो इक्वल है एक्स जेड के। ओके इसलिए जो हमारा एंगल वाई है वो भी क्या इसके इक्वल है, एंगल जेड के, क्योंकि ये कह रहे हैं कि इन अ ट्रायंगल इफ एनी 2 साइड्स आर इक्वल देन द एंगल्स अपोजिट टू दीज साइड्स आर आल्सो इक्वल। ओके ये क्या बन गया, एक मेन पॉइंट बन गया, इफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल देन angles opposite to these sides are also equal। क्लियर स्टूडेंट्स, तो आपको समझ आ गया होगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, हमने डिस्कस किया कि इससे रिलेटेड एक प्रॉपर्टी भी बन गई कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो 2 साइड इक्वल होती हैं उनके अपोजिट जो 2 एंगल्स बनेंगे वो भी क्या होते हैं, क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी करेंगे, एक्सटीरियर एंगल्स
ऑफ ए ट्रायंगल. ओके, एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल एक ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल्स का क्या मतलब है, अब ध्यान से देखिए. अब हम एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करेंगे. देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज द ट्रायंगल. ओके, नेम क्या है, ए बी सी. क्लियर. अगर हम इसके एक्सटीरियर एंगल के बारे में बात करें तो देखिए, अगर एक जो बी सी है उसको हम आगे तक लेकर जाएं, यहाँ एक्स तक, यहाँ फिर एक एंगल बनेगा बाहर. दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर. मतलब जो ट्रायंगल की साइड के साथ मिलता हुआ बाहर जो एंगल बनेगा उसको हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, वैसे हम डिस्कस इसके बारे में करें, लेकिन कोई भी ट्रायंगल है स्टूडेंट्स आपका, सपोज कीजिए ये देखिए, दिस इज द ट्रायंगल. तो इसमें 3 एक्सटीरियर एंगल बनते हैं. एक आपका ये हो गया 1, ठीक है. सेकंड आपका कहाँ बनता है, यहाँ. थर्ड आपका क्या होगा, यहाँ. तो किसी भी ट्रायंगल में जैसे इसमें इंटीरियर 3 एंगल्स होते हैं ट्रायंगल में, वैसे ही एक्सटीरियर एंगल्स भी 3 ही होते हैं ट्रायंगल के. अब हम एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी करते हैं कि एक एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल, उनके बीच में रिलेशन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स. अब हम रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स. देखिए, आप देखिए ये ट्रायंगल है ए बी सी. ओके, यहाँ एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा है आपका, ये रहा. ओके, अब क्या रिलेशन है हमारा इसमें इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स में. ये कहा जाता है कि जो ये एक्सटीरियर एंगल है ये इक्वल होगा सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. ओके स्टूडेंट्स, ये अपोजिट एंगल्स होंगे. सी का ये अंदर इंटीरियर है, ये तो क्या हो गया, इसका एडजेसेंट हो गया. हम इनको नेम दे देते हैं स्टूडेंट्स, 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4. राइट. जो एंगल 1 है दैट दिस इज एक्सटीरियर एंगल. जो 2 है ये इसका इंटीरियर एंगल तो है ये, लेकिन ये अपोजिट नहीं है. ये 1 और 2 क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं. राइट. 1 के अपोजिट कौन से होंगे, 4 एंड 3. तो ये कहा जाता है कि जो एक्सटीरियर एंगल है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. ओके, दिस इज द प्रॉपर्टी. हम कह सकते हैं एक्सटीरियर एंगल इज equal to the sum of interior opposite angles. Exterior angle is equal to the sum of interior opposite angles. Now we will start worksheet 1, question number 1. Look at the figure carefully and complete the statements. Okay. This is the figure students. ABC is triangle. Exterior angles are also given. Okay. First part देखिए, BAY. Students, BAY means this angle. This angle is equal to BAC. ABC होगा ये. ABC होगा students ये. ABC ये एंगल. अब स्टूडेंट्स ये देखिए, ये एक्सटीरियर एंगल है. इसके इंटीरियर अपोजिट कौन से होंगे, एक ये होगा और हमारा एक ये होगा. राइट. तो हम लिखेंगे यहाँ पर BCA, एंगल BCA. ये हमारा है ABC एंड BCA. ओके. नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, CBZ. दिस एंगल स्टूडेंट्स, this is exterior angle. This is equal to the sum of interior opposite angle. ये 2 एंगल्स हमने लिखने हैं, इसके इंटीरियर अपोजिट ये हैं. तो हम लिखेंगे BAC एंगल BAC प्लस एंगल ACB. थर्ड पार्ट देखिए, CAB
ए बी, ये एंगल प्लस ए बी सी, यानी कि इन दोनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा? ये इंटीरियर एंगल है, बाहर जो एक्सटीरियर एंगल होगा उसके इक्वल होगा। ये एक्सटीरियर एंगल है तो ये क्या बन गया? ए सी एक्स, एंगल ए सी एक्स। ओके, यहाँ वो जो हमारी जो है रिलेशन बिटवीन इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स वो हमने यूज़ किया है यहाँ पर, तब हमने इनके आंसर्स दिए। क्वेश्चन नंबर 2, इन द गिवन फिगर फाइंड वाई आर क्यू, वाई आर क्यू, हमने ये फाइंड करना स्टूडेंट्स, राइट। ये क्या है हमारा? एक्सटीरियर एंगल, किसके इक्वल होगा? सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल्स कौन से? अब आप देखिए, एंगल वाई आर क्यू इक्वल होगा एंगल आर पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू आर पी क्यू कौन सा है हमारा? 60 डिग्री, और नेक्स्ट कौन सा है? 70 डिग्री, 130 डिग्री। तो ये एंगल हमारा कितना होगा? 130 डिग्री, ठीक है। सेकेंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, फाइंड एंगल पी आर क्यू। हमने पी आर क्यू ये एंगल हमने फाइंड करना स्टूडेंट्स। दो तरीके हैं, एक तो एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों का सम क्या होगा? 180, या फिर ये और ये क्या है? लीनियर पेयर है ये। ओके, तो हम लिख सकते हैं एंगल वाई आर क्यू प्लस एंगल पी आर क्यू, वाई आर क्यू ये एंगल प्लस पी आर क्यू ये एंगल इक्वल किसके होगा? 180 लीनियर पेयर। ओके, आप देखिए वाई आर क्यू क्या है? 130 है ये, पी आर क्यू का हमें मालूम नहीं, -180 माइनस 130 किसके इक्वल हो गया? 50 डिग्री। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी मेजर्स 150। एक एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल ए बी सी का 150 डिग्री। इफ़ वन ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल इज 75 डिग्री, अगर एक इंटीरियर अपोजिट एंगल जो है वो 75 डिग्री है, फाइंड द अदर इंटीरियर अपोजिट एंगल, व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज दिस। देखिए स्टूडेंट्स, पहले हम फिगर बनाएंगे इसका, फिर हम आगे बात करेंगे। कि देखिए ए बी सी इज अ ट्रायंगल हुज वन एक्सटीरियर एंगल इज 150 डिग्री एंड वन इंटीरियर अपोजिट एंगल इज 75 डिग्री। नाउ वी विल फाइंड द अदर अपोजिट इंटीरियर एंगल। ये एंगल देखा जाए स्टूडेंट तो क्या है? ये इन दोनों का सम ये होता है, तो अदर इंटीरियर अपोजिट एंगल क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल आप लिखेंगे पहले, एक्सटीरियर एंगल आप लिख लीजिए, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। वन इंटीरियर अपोजिट एंगल किसके इक्वल होगा? 75 गिवन है। ओके, अदर इंटीरियर अपोजिट एंगल हमने फाइंड करना है। अदर इंटीरियर अपोजिट एंगल स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल होगा? एक्सटीरियर एंगल माइनस वन इंटीरियर अपोजिट एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या है हमारा? 150 डिग्री, और वन इंटीरियर अपोजिट एंगल क्या है? 75 डिग्री। तो हम इसको क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कीजिए, 5 7 75, इट मीन्स ये भी क्या आ गया हमारा? 75 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट, जिसमें एक एंगल क्या हो गया, ये दो एंगल 75, ये आगे ये भी 75, ये भी 75। अगर हम ये फाइंड करेंगे 75 प्लस 75 150, 180 टोटल होता है, तो ये आ जाएगा हमारा 30 डिग्री।
तो इन्होंने एक क्वेश्चन और किया है, व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज दिस। इसके तीनों एंगल्स जो हैं ऑब्ट्यूज एंगल है। आप देखिए 90 से नीचे आ रहे हैं तीनों एंगल्स इसके, तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज। दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। This is obtuse angled triangle. Question number 4. One of the exterior angles of a triangle is 100 degree. Students, ये लीजिए, this is the triangle. Suppose this is 100 degree. The interior opposite angles are equal. ये और ये दोनों angles क्या हैं, equal हैं. Find the measure of this interior opposite. Let interior opposite angles are x and x. ये भी x है और ये भी x, दोनों को x ले लीजिए, ये भी x डिग्री में है और ये भी x डिग्री में, राइट। अब क्या है, हमें मालूम है सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। यहाँ लिख लीजिए, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इक्वल एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर क्या है, x डिग्री प्लस x डिग्री, 100 डिग्री, x प्लस x क्या, 2x, so x is equal to 50 degree. So each interior opposite angle is equal to 50 degree. This is question number 4, students. Now question number 5. In a triangle, one of the exterior angle 105, one of the interior opposite angle is, स्टूडेंट सेम है, आप बना लीजिए, सेम प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। कोई बाहर मतलब इसने एक्सटीरियर क्या कह रहे हैं, एक्सटीरियर एंगल क्या है, 105 है, ओके। वन इंटीरियर अपोजिट 75 है, फाइंड द अदर, तो हम कर सकते हैं 105 डिग्री माइनस 75 डिग्री, ये आ गया, क्या आएगा आपका 30 डिग्री। अदर इंटीरियर अपोजिट एंगल किसके इक्वल आ गया, 30 डिग्री, तो ये हमारा क्या हो गया 30 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट, इन्होंने कहा है फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द, इस ट्रायंगल के सभी एंगल्स मेजर करने। अब ये लीनियर पेयर है, ये क्या आएगा, थर्ड एंगल कैसे आएगा, थर्ड एंगल हमने इसका फाइंड करना, 2 तो हमारे आ गए, एक गिवन था, एक हमने जो इंटीरियर और एक्सटीरियर का रिलेशन है उसको यूज़ करके फाइंड आउट किया। थर्ड एंगल क्या होगा, अब एक्सटीरियर इंटीरियर एडजेसेंट एंगल्स, थर्ड एंगल क्या आएगा 180 माइनस 105 डिग्री, वो क्या आ गया आपका 75 डिग्री। तो सभी एंगल्स किसके इक्वल होंगे, 30 डिग्री, 75 डिग्री एंड 75 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, देखिए, इन द गिवन ट्राइंगल फाइंड द मेजर ऑफ PRQ। आपने ये एंगल मेजर करना है PRQ, ठीक है। इस एंगल को आप फाइंड आउट करेंगे PRQ, ये एंगल फाइंड करना। अब स्टूडेंट्स ये देखिए, दिस इज एक्सटीरियर एंगल, ये इंटीरियर है, ये 90 डिग्री है, अंडरस्टूड है। एंगल P इज इक्वल टू गिवन है ये 90 डिग्री, ओके। ये 140 है, तो हमने एंगल R फाइंड करना है, वो कैसे आएगा 140 जो एक्सटीरियर एंगल है इसमें से हम एंगल P को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो क्या आएगा 50 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का सम किसके इक्वल है 140 डिग्री के इक्वल है, राइट। सो एंगल R इज इक्वल टू 50 डिग्री।